नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले, हमें 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनाना है। शनिवार को इंदौर के लालबाग में आयोजित सेवा मेले में रग रग में हिंदू मेरा परिचय कार्यक्रम में व्याख्यान देने पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, उनकी हिंदुत्व को लेकर यात्रा बहुत अच्छी रही। देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्ति के लिए क्रांति खड़ी हो रही है। देश का हिंदू एक हो रहा है। यूनिटी ऑफ पावर, एकता का ही इस दुनिया में बल है, इसलिए हिंदू हर हाल में एक होगा। और आज हम रग रग में हैं, हिंदू कार्यक्रम में इंदौर आए हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत थकावट है, लेकिन हिंदुओं के प्रेम ने खींचा है। इंदौर अद्भुत नगरी है, धार्मिक नगरी है। हमें 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनाना है। उन्होंने कहा, हिंदुत्व के अभियान के लिए हमें 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखे, हिंदुत्व की पुनर्स्थापना हो। यही हमारा उद्देश्य है। क्या हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी? इस सवाल के उत्तर में कहा, जब तक नहीं होगी तब तक हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, यानी इंटेलेक्चुअल हिंदू गौरतलब है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कुछ दिनों से हिंदुत्व को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में हिंदुओं को एक करके ही रहेंगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे आना था, लेकिन वो शाम 5 बजे पहुंचे। इस दौरान भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरे देश में हिंदुओं को एक करने की बात को दोहराया। आपको बता दें, पिछले सप्ताह पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिल्मी दुनिया के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवान सीताराम जी की कृपा, हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर बालाजी और यह पावन भूमि इंदौर की नगरी, जहां से हमारा आत्मीय नाता है। इस पावन भूमि में कल ही हम यात्रा को विराम करें तो शारीरिक स्वास्थ्य बुढ़ापे का है हमारा तन, तो लगातार पैदल चलने के कारण, नींद ना होने के कारण थकावट थी, लेकिन सुमित जी ने हमारे प्राण ही खा लिया। जबरदस्ती पीछे पड़ के दोपहर तक हमारी मना थी कि हमको आ नहीं पाना, क्योंकि हमसे बिना पूछे तो हमने हाँ कहे, फोटो हमारी लगा दी तो हम नाराज हैं। लेकिन जब नहीं माने, इंदौर का पागलपन हमें वैसे ही खींच लाता है। आपका स्नेह, एकत्व, अपनत्व, धन्य है इंदौर। आध्यात्मिक नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और आज का कार्यक्रम भी बड़ा अनूठा है, रंग रंग में हिंदू। इस आज के दिवस पर विराजमान मंच के अगल बगल में सभी प्रतिष्ठित संत, महंत, आचार्य, श्रीनाथ जी वाले भी पूज्य महाराज श्री जी, सभी संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी वर्गों के लोग, हर समाज के लोग और औद्योगिक क्षेत्र के लोग हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए, व्यापारिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस मेला के महोत्सव को रखा गया है, जिसमें यहाँ के सभी प्रसिद्ध लोग और हाँ, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी भी बैठे हैं। तो हम जैसे ही अंदर आए, तुरंत हमें दिख गए, अरे हम पहचान गए, हमका यही वही है जो सबसे अमीर है। तो आज के इस उत्सव में अस्वस्थता तो है, हमें वापस भी जाना है, और 1-2 बातें हम आपसे करने के लिए आए। हिंदुओं, एक बात तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है।
ईसाई भी हिंदू है। वो बात अलग है कि वो अपने आप को भूल गए, क्योंकि हिंदुस्तान के नजदीक तो हिंदू ही रहते हैं। मुसलमान तो अरब और इराक में मिलेंगे। यहां तो रहने वाले मुसलमान भी उनके दादा के परदादा के दादा श्यामलाल और रामलाल ही मिलेंगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोगों को लगता बाबा बड़ा विस्फोटक है, लोगों को लगता बाबा बवाल करता है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बारे कट्टर का मतलब ये नहीं है, नटखटा। कट्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है। कट्टर का मतलब ये है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम सड़कों पर उतर करके तुम्हें जवाब देंगे। आए हुए इंदौर के लोगों, इस देश में आज तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी कूटनीति रची थी, हिंदुओं को तोड़ने की, कमर को तोड़ने की, पैर को तोड़ने की, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की, वो काम किया था जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। हमें लगा कि अगर कोई दलितों की आवाज कोई दलित उठाएगा तो बड़ी नहीं होगी। हमें लगा कि हम एक मंदिर के छोटे से सेवक भी हैं, वर्ण में भी हैं, लेकिन हम सबसे पक्के पहले कट्टर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए राजवीर टाइम्स के साथ। नमस्कार।